Hello dear students, good evening to all of. I am again present before you to disclose some secrets, some achievements of the institute. आज हम आपके सामने पुनः मुखातिब हैं क्योंकि जो भी बच्चे थे टीजीटी या पीजीटी, जो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, काफ़ी कुछ वर्षों से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। परीक्षा भी हुई, इस बार इंटरव्यू ELT में नहीं था, TGT में, तो बहु प्रतीक्षित रिजल्ट भी अब आ चुका है, जैसा कि आपने देखा कल। और इस बार परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था के इतिहास में पहली बार इतने लार्ज नंबर पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो डिजिट्स बताई जाएगी वह उनकी है, जो ओल्ड एंड न्यू हैं, पुराने बच्चे, नए बच्चे, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, बॉयज़ गर्ल्स, उनको मिला करके टोटल अभी देखा जाए तो जो प्रवक्ता का इंटरव्यू चल रहा है, 33 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर वर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। इंग्लिश में 33 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए, 463 बच्चों का एक लार्ज डिजिट जो कि आज शाम तक हमारे पास फोन आ चुके हैं। इसमें दोनों बच्चे हैं, जो नए बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लिए, जो पुराने बच्चे कई वर्षों से लगे थे। 2016 वाले में जो नहीं सेलेक्ट हो पाए थे वो अब इसमें सेलेक्ट। यह डिजिट काफ़ी कुछ बड़ी है। तो हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं भरोसा होता है। जैसे जब आपको याद होगा, शायद मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था मेरिट को लेकर के, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पेपर, जैसा पेपर का नेचर था। तो उस समय जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आपको 95 या 95 प्लस बताया था जनरल के लिए, 92, 94 तक बताया था OBC के लिए, और 78 to 80 या 82 SC के लिए बताया था। उस समय पे ढेर सारे लोगों ने मिस कमेंट भी किया, क्योंकि कुछ साथी जो शिक्षक हैं उन्होंने मेरिट को गिरा करके 80-82 तक बताया, कुछ ने 85-86 तक बताया। तो लोग उस समय पे मखौल उड़ाया करते थे कि 95 परहैप्स लार्ज स्कोर, इतना नहीं हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा लार्ज स्कोर है। और जैसे ही कल रिजल्ट आया तो आपको लगा होगा कि जो मैंने बताया था वह सत्य सिद्ध हुआ। 95 प्लस पे ही जनरल में सिलेक्शन हुआ है, 92, 93 प्लस पे OBC पे सिलेक्शन हुआ है, और 82 प्लस पे SC का सिलेक्शन हुआ है। तो जो जिन्होंने बताया, क्या बताया, यह उनका कॉन्सेप्ट है, उनका मेथड ऑफ एनालिसिस है। जो हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस है वह कहीं ना कहीं देखें एन एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 18 ईयर्स, विगत 18 वर्षों से इस फील्ड में है, और काफ़ी कुछ एक लंबा अनुभव है, परीक्षा का लंबा अनुभव है। कुछ छात्र छात्राएं जिनको हो सकता है कि अनुभव ना हो, कुछ को तो नहीं लगता कि मेथड ऑफ एक्सप्रेशन भी पता है, उन्होंने काफ़ी कुछ मिस कमेंट कर रहे थे, इतनी मेरिट कैसे जाएगी भैया, है ही है, हाँ हुआ, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इस बार तो इंटरव्यू नहीं है, उसका क्वेश्चन जुड़ेगा। तो भी आपने देखा कि जो हमारा कैलकुलेशन था वह सही है। तो शायद संस्था के इतिहास में इन द हिस्ट्री ऑफ द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश इस बार जो सिलेक्शन की लिस्ट रही, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं ELT में या TGT में, इंटरव्यू है नहीं, जो भी बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं 465 में, हमारे संस्थान ने ऑनलाइन ऑफलाइन ओल्ड और न्यू सबको मिला करके 463, इसलिए बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि लोगों को भरोसा नहीं होता, लोगों को भरोसा नहीं होता। जो मैंने करके दिखा दिया है, मेरे संस्थान ने करके दिखाया। यद्यपि सिलेक्शन के पीछे दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। स्टडी को आप जानते हैं कि स्टडी एक ऐसा विषय है जिसमें दोनों को एक्टिव रहना पड़ता है। टीचर पढ़ाता है, बच्चे भी लेबर करते हैं। जब एग्ज़ाम था तब भी मैं कहा करता था कि डोंट गो डीपेस्ट का थियरी स्टडी में नहीं अच्छा होता है। ढेर सारे टीचर क्या करते हैं, जैसे कुछ गाइड्स वाले होते हैं, कुछ ऐसे रेयर कमेंट्स दे देते हैं कि जिनको पढ़ करके आप अट्रैक्ट हो। किसी एक दिन की बात है, क्लास चल रहा था, एक बच्चे ने पूछा कि गार्डन ऑफ एडन जो था हिवन में, उसके ज़मीन के नीचे कौन कौन से रत्न थे। शायद ऐसा प्रश्न न तो नेट JRF में आया है, न तो TGT PGT, परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी कहीं नहीं आया होगा। अगर कोई एग्ज़ाम कहीं भी किसी भी कंट्री में हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा रेयरिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम डिस्टर्ब कहाँ से होते हैं, उन चीज़ को हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं जिनका परीक्षा से कुछ लेना देना नहीं, और उन चीज़ों को साथ भुला देते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। तो दूसरी सूचना, पहली तो यह खुशी थी, इजहार था उन सारे बच्चों को, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू,
ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन संस्था की तरफ से हम सबको धन्यवाद देते हैं। दूसरा, अभी फिर वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है लोगों को इसमें भी डाउट, वैकेंसी फिर आने वाली है, तो बम्पर वैकेंसी आएगी, दोनों आ रही हैं, चयन बोर्ड की, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लास्ट नवंबर तो हो सकता है नहीं आए, लेकिन दिसंबर में वैकेंसी आ सकती है, और तब तक में एलटीजीआईसी लोक सहयोग से भी आ सकती है। तो डोंट विलेज टेकिंग द डिले इन वैकेंसी। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका चयन दुर्भाग्यवश नहीं हुआ है, 1 या 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ है, तो कहीं से भी अपने अंदर आलस्य को न ले आएँ, वह पुनः एक्टिव हो जाएं, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, आप कहते हैं कि जो कंटिन्यूस एक्शन करता है, भले ही स्लोली करता है, अंततः विक्ट्री उसी के साथ होती है, विजय का वही वर्ण करता है। तो हमारे हिसाब से जो भी ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ या न्यू कमर इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन है, वह अपनी तैयारी को यथावत जारी रखें। हमारे संस्थान में भी नए बैचेज अनाउंस हो गए हैं, वह चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी लेक्चर मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक उसको भी मैंने नहीं शुरू किया था, काफ़ी कुछ बच्चों की डिमांड थी, तो अब उसके भी बैचेस शुरू किए जाएंगे। तो कोई भी ऐसा छात्र छात्रा जो कि इच्छुक है क्लास करने का, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस, न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी एंड जीआईसी लेक्चरर रिटन एग्जाम के लिए लिख दिया है। अगर कॉन्टैक्ट आपको लगे कि कॉल करना है फॉर क्वेरी फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो 9415634828, 7839314613 है, 9335355899। इन पे आप तीनों पे ही व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फॉर द फर्दर इंक्वायरी और द इन्फॉर्मेशन, बट डोंट गेट डिले। लेकिन आप देर न करें, आप कहीं भी पढ़ें, कोई ज़रूर नहीं कि हमारे संस्थान में पढ़ें, जहां आपकी इच्छा हो, जिस टीचर का पढ़ाया आपको समझ में है वहीं पढ़ना चाहिए। हर एक बच्चे को वहीं पढ़ना चाहिए, जितना अपना इंटेलेक्चुअल स्टेटस है उसके हिसाब से टीचर को सर्च करना चाहिए। यह भी ज़रूरी नहीं है कि टू गो इन एन इंस्टीट्यूशन, किसी आप संस्थान में जाएं, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स परचेज कर सकते हैं, बुक्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई छात्र छात्रा ऐसा है कि भाई हमको अच्छी बुक्स का नॉलेज नहीं है, अच्छी बुक्स हमको मिल जाए, तो हम घर से ही तैयारी कर सकते हैं। तो बुक्स के जानकारी के लिए भी, फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं, वह भी हम आपको बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी अच्छी किताबें पढ़ लें, उतना पढ़ करके भी निकाल सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं हर एक ढंग से मदद की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि टू डू द ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। हर एक क्लासेस चलते हैं, चाहे आपको ऑनलाइन इंग्लिश का टीजीटी करना हो, पीजीटी करना हो, एलटीजीआईसी करना हो, जीआईसी का तो मेंस होने वाला है, तो ये क्लासेस आपको दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो स्पेशली वह बच्चे जो कि किसी कारणवश रह गए हैं या जो न्यू कमर हैं, उनको यही सलाह है हमारी तरफ से कि वह भी फिर से एक्टिव हो जाए। तो जो एक्टिव पहले से होते हैं, देखिए जब वैकेंसी आती है तो उसमें हर एक बच्चा चाहे न्यू कमर हो चाहे ओल्ड कमर हो, न्यू कमर हो चाहे ओल्ड हो, हर एक एक्टिव हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? गलती बच्चा यही करता है, क्योंकि हरीड इन हीट ऑफ होप, जल्दी करो। इस फंडे के तहत जब हम पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा में वह काफ़ी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बनते हुए प्रश्न को हम मिस कर देते हैं। हमको पहले से प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, हमारी तैयारी उतनी ही मजबूत होती है जितनी हमारी समझ डेवलप होती है किसी भी प्रश्न के बारे में। ढेर सारे बच्चे होते हैं पीजी करके आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि व्हाट इज एक्चुअली द सिलेबस ऑफ टीजीटी और पीजीटी। सिलेबस क्या है? बच्चा तैयारी कर रहा है एलटी की, सिलेबस पढ़ रहा है, वह हो सकता है कि टीजीटी चयन बोर्ड का। तो पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अपना डेस्टिनेशन क्लियर कर लें, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है। टीजीटी चयन बोर्ड का जो 4 ऑथर्स प्रेस्क्राइब हैं, वहीं एलटी में जाएंगे तो ढेर सारे पोएट्री प्रोज, ड्रामा का सेक्शन हो गया, उसके बाद फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गया। एक राइटर का एक ही क्रिएशन है, लेकिन ऑथर्स बहुत ज़्यादा हैं, पोएट्स हैं, ड्रामिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं। दूसरी तरफ प्रवक्ता में जो भी 17-18 ऑथर्स हैं, उनको एज ए होल स्टडी करना पड़ता है। तो पहले आपको अपना डायरेक्शन क्लियर करना चाहिए, हम किसका प्रिपरेशन करें। टीजीटी का प्रिपरेशन करेंगे 125 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेचर लैंग्वेज,
लिटरेचर लैंग्वेज पे 125 क्वेश्चंस होंगे। दूसरी तरफ एलटी जीआईसी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीएस भी फेस करना पड़ेगा 30 क्वेश्चंस का। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि विच डायरेक्शन एक्चुअली आई हैव टू मूव, हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, किधर जाना है, और उसके बाद आप तैयारी में लग जाएं। तैयारी हर एक ढंग से हो सकती है, आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ सकते हैं, वह कोई भी हो सकती है, वो हमारा ही संस्थान हो सकता है, वह किसी और का हो सकता है। हर एक टीचर हमेशा अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने बताया एनालिसिस, तो एनालिसिस डिफर कर जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस जिन लोगों ने तात्कालिक उसका सर्वे किया, इस बार प्रश्न बढ़ गए, इस बार वो नंबर बढ़ गए क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर दिए गए, उनका सर्वे गलत हो गया। और कभी भी आपसे बताएं 95 96 के नीचे सिलेक्शन नहीं हो, बात यहाँ सिलेक्शन की थी, लोग इसको नहीं समझ पाए। तो यह वीडियो आपको एक पर्पज से बनाया गया था कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए कोचिंग के इतनी लोअर डिजिट में, और पहली बार शायद परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द पास्ट 10 ईयर्स, विगत 18 वर्षों में शायद यह वर्ष संस्था के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वाला वर्ष रहा। एक तो विगत वर्ष में ऑनलाइन क्लासेस में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, दूसरा जो पुराने बच्चे थे, तीसरा जो ऑफलाइन में थे, उन लोगों ने भी लेबर किया। आपके लेबर, हमारे गाइडेंस, दोनों ने मिल करके संस्थान को अच्छी सफलता दिलाई है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये वीडियो क्लिप समाप्त होती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बाय।